हर हर महादेव। काशी, वाराणसी और बनारस जो कि सबसे प्राचीन नगरी है और इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है, इसीलिए यह भगवान शिव को बहुत ही प्यारी है और भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान है। तो आज मैं आपको काशी, वाराणसी और बनारस के संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर कैसे पहुँचें, कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं और घूमने में आपका क्या खर्च लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं, जो कि भगवान शिव के 14 विशेष लिंगों में से 7वां है। इस मंदिर के अंदर 37 किलो सोना लगा हुआ है और भगवान शिव की 60 सेंटीमीटर की शिवलिंग मौजूद है। काशी में यहाँ के घाट बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और सभी यहाँ पर बोट राइड करते हैं, जिसे नौका विहार कहते हैं, क्योंकि स्वयं श्री राम और माता सीता ने यहाँ पर नौका विहार किया था। यहाँ पर कई सारे घाट हैं, जैसे 80 घाट, नारद घाट, हनुमान घाट और जैसे ये है तुलसी घाट। इसी घाट पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और यहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी और इसी घाट पर उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा था। ये है हरिश्चंद्र घाट। वह डोम राजा के यहाँ लोगों को जलाने का काम किया करते थे। एक बार तो उनकी पत्नी स्वयं उनके पुत्र को लेकर आई थी दाह संस्कार कराने के लिए, लेकिन हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, कर के बिना, पैसों के बिना मैं अपने पुत्र को भी नहीं जला सकता। इनकी पत्नी के पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर उन्हें दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ये सत्यनिष्ठा देखकर ब्रह्मा विष्णु स्वयं प्रकट हुए और इसी घाट पर उनको स्वर्ग से शरीर प्रदान किया, राजा हरिश्चंद्र घाट। दोस्तों, घाटों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, किस किस को दिखाऊंगा, आपको स्वयं आकर ही यहाँ पर खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा। ये है मणिकर्णिका घाट, जिसे द बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी कहा जाता है। ये काशी का मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर लाशों के जलने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती इस घाट पर स्नान करने के लिए आई थी और उनके कानों के कुंडल यहाँ पर गिर गए थे और उस समय वहाँ पर 7 ब्राह्मण उपस्थित थे। महादेव ने उन सभी से माता पार्वती के कानों के कुंडल को खोजने के लिए कहा। उनको कुंडल मिल तो गए थे, लेकिन उन्होंने महादेव से झूठ कहा कि हमें नहीं मिले हैं। उनकी ये बात सुनकर महादेव को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सब चंडाल बनकर लोगों को जलाने का कार्य संभालो। आज भी चिता की 5 लकड़ियाँ डोम का राजा ही देता है। इस घाट पर महादेव स्वयं इसकी देख रेख करते हैं और उनके हाथों द्वारा जो ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसी से ही चिता को अग्नि दी जाती है और माना जाता है कि स्वयं देवों के देव महादेव मृत शरीर के कानों में जाकर तारक मंत्र कहते हैं। तारक मंत्र यानी राम नाम, और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास में ही भारत की एक ऐसी धरोहर खड़ी हुई है जिसके बारे में आज का मॉडर्न यूथ जानता नहीं है। क्या है ये है वाराणसी का काशी करवट। इस मंदिर का निर्माण राजमाता अहिल्या की जो दासी थी रत्नाबाई, उन्होंने बनवाया और अपने नाम पर ही शिवलिंग को स्थापित किया, जिसका नाम है रत्नेश्वर महादेव। इसलिए इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये मंदिर साल में 6 महीने तक तो
गंगा के जल के नीचे रहता है और सिर्फ 6 महीने के लिए दर्शन देता है। और ये मंदिर 300 साल पुराना है। और ऐसी भी मान्यता है क्योंकि इस मंदिर को रत्नाबाई पूरा नहीं बनवा पाई क्योंकि वो गरीब थी, इसलिए इसका आधार कमज़ोर है और इसलिए ये झुका हुआ है। काशी करवट। लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा जो 4 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन हमारा काशी करवट 9 डिग्री तक झुका हुआ है। इसके बाद ये है काल भैरव मंदिर। काल भैरव यानी जो काशी के रक्षक हैं। काल भैरव भगवान शिव के शरीर से प्रकट हुए हैं और उनका रुद्र रूप माने जाते हैं। उनका रंग कोयले से भी काला है और उनका वाहन है कुत्ता। इसके बाद ये है सिद्धेश्वरी माता मंदिर। कहते हैं यहाँ पर एक कुआं है, अगर आपको अपनी परछाई इस कुएं में नहीं दिखाई देती है तो 6 महीने के अंदर मृत्यु आएगी। और सिद्धेश्वरी माता सब कार्य को सिद्ध करती हैं और यह विश्व का सबसे प्राचीन स्थान भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा भी नहीं थे तब से यहाँ पर माता सिद्धेश्वरी विराजमान है। यह है संकटा माता मंदिर। समस्त संकटों को काटने वाली है ये संकटा माता। इनकी बड़ी मान्यता है काशी में। और क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को यहाँ माता संकटा के दर्शन कराने के लिए लाए थे। महाभारत से पहले उनको अज्ञातवास और वनवास हुआ था। उस संकट को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को दर्शन कराने के लिए लाए थे। कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर आए, अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करी। उनका नाम है कृष्णेश्वर महादेव। काशी में भगवान शिव को राम का नाम लिखकर बेलपत्र चढ़ाने पर 1000 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। ये है आत्मेश्वर महादेव मंदिर। क्या आप काशी विश्वनाथ जी की आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं? भक्तों, ये है आत्मेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर यदि कोई एक बार बेलपत्र या पुष्प चढ़ाता है तो उसको सैकड़ों बेलपत्र और पुष्प चढ़ाने का फल मिलता है। काशी खंड के 122वें श्लोक के अनुसार यदि इस शिवलिंग का 8 बार प्रणाम कर लेता है कोई तो उसको 8 करोड़ प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। और क्या आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के जो माता पिता थे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने आत्मेश्वर महादेव से ही स्वामी विवेकानंद को मांगा और बाबा ने उनको पुत्र प्रदान किया। भाई, कुछ लोग काशी जाते हैं लेकिन गंगा में स्नान नहीं करते, तो फिर काशी जाने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो गंगा नदी है वो महादेव के जटाओं से लेकर उनके चरणों से होकर आती है, जिसमें स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो अगर आप काशी जा रहे हैं तो गंगा में स्नान करना ना भूलिएगा। इसके बाद ये है बनारस, जहाँ की बनारसी साड़ियाँ और बनारसी पान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बनारस की गलियाँ बहुत ही फेमस है और यहाँ पर हर जगह आपको खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। अगर आप काशी, वाराणसी और बनारस आते हैं और यहाँ की गलियों में नहीं आते हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी है। दोस्तों, बनारस की गलियों में घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे मंदिर पर जिस मंदिर को औरंगज़ेब ने 1669 में तुड़वा दिया था। दोस्तों, ये मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर पहले बिंदु महादेव जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ मस्जिद है। लेकिन इसके ठीक बिल्कुल सामने ये है बिंदु महादेव का मंदिर, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 में निर्माण करवाया था।
यार दिन में तो कोई कहीं भी घूम ले, लेकिन रात के समय सब इकट्ठा हो जाते हैं माता गंगा की अद्भुत आरती के दर्शन के लिए। यह आरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य होती है। चलिए आप सब भी मेरे साथ जयकारा लगाइए। तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। आप बेहद ही आसान तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर घूमने के लिए आपका बजट यानी क्या खर्च लगेगा। काशी घूमने के लिए 2 या 3 दिन बहुत हैं, जिसमें आपका होटल का 1000 से 1500 रुपये आपका पर डे का, और खाने पीने पे आपके 500 से 600 रुपये खर्च होने वाले हैं। और फिर घूमने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे वो बहुत ही कम पैसे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह आसपास ही है। तो आप रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसका किराया बहुत ही कम है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर घूमने के लिए आपका पर डे का जो खर्चा होगा वो एक पर्सन का 1500 से 2000 रुपये में हो सकता है। तो टोटल अगर देखें तो 4 से 5000 रुपये में आप आराम से काशी, वाराणसी और बनारस घूम सकते हैं। तो ये थी काशी की मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगातार लाता रहता हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। हर हर महादेव।